तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं HL एग्जाम के बारे में। मैंने लास्ट ईयर इसका एग्जाम दिया था डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए मैकेनिकल से। तो उसी के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल से रिलेटेड टॉपिक्स और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके एप्टीट्यूड किस टाइप का आता है और कहाँ से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, टोटल 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 2.5 आवर का पेपर रहेगा और इसमें टोटल 160 क्वेश्चंस आएंगे। इन 160 क्वेश्चंस में आपको 20 जीएस जीके के क्वेश्चन मिलेंगे और जो 40 क्वेश्चन रहेंगे इसमें रीजनिंग और आपका इंग्लिश और इसके साथ ही इसमें एप्टीट्यूड। देखिए, एप्टीट्यूड काफ़ी रहते हैं, लगभग अराउंड 10 के आसपास क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें मिलेंगे, 10 to 15 क्वेश्चंस। तो इसका सेक्शन जो रहता है ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा और टोटल 100 जो आपके स्ट्रीम के क्वेश्चन रहेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको अगर जीएस 20 क्वेश्चंस के आएंगे, इसमें बेसिकली आपको 6 to 7 अराउंड आपको मिल जाएंगे। करंट, स्पोर्ट, बुक्स, इनसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो 6 to 7 रहेंगे। करंट से भी क्वेश्चन रहेगा और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री से, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं, लास्ट ईयर आर्टिकल 16 से क्वेश्चन था और इसके बाद फिर जो जर्नलिज्म की जो सीक्रेट बुक होती है उसका नाम उन्होंने पूछ रखा था। करंट इवेंट से बात करें तो आईपीएल से क्वेश्चन था। तो इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस थे। बुक से भी एक क्वेश्चन था, पार्क से एक क्वेश्चन था और जो वेरियस इंडेक्स बनते हैं तो उनसे एक क्वेश्चन था। कहने का मतलब ये 20 क्वेश्चन में आप अराउंड 10 to 12 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बेसिक बुक्स और बेसिक चीज़ों की आपकी जानकारी है। अगर फीफा वर्ल्ड कप, आईपीएल, T20 इन चीज़ों की आपकी नॉलेज है, आप बेसिक जीके पढ़ते रहते हो, तो 12 क्वेश्चन के अराउंड आप आसानी से स्कोर इसमें कर सकते हो। फिर बात करें इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आर्टिकल आया था पिछली बार, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस थे आर्टिकल से और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा, समझिए कि पैसेज टाइप का रहेगा। तो इस तरीके से इंग्लिश में रहेगा और वोकैब से क्वेश्चन रहता है। बेसिकली जो इंग्लिश जिस तरीके की आती है कंपटीशन के एग्जाम्स में उसी तरीके की इंग्लिश रहेगी, लेकिन ये डुएबल रहता है। आप इसमें अगर आर्टिकल वगैरह, प्रीपोजिशन वगैरह इस तरीके से पढ़ के जाते हो तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो, इजिली स्कोर हो जाएगा इसमें भी। तो एफटी के यहाँ पर अराउंड 12 क्वेश्चन रहेंगे और एफटी आप डुएबल रहती है, एफटी आप कर सकते हो। उतनी आसान नहीं रहेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कर सकते हो। रीजनिंग भी सिंपल रहती है। तो रीजनिंग में कैलेंडर, क्लॉक, इनसे क्वेश्चन नहीं थे पिछली बार, इस बार का पता नहीं। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा। तो फिर बात करते हैं टेक्निकल की। तो देखिए, टेक्निकल में मेरा जो पर्सनल व्यू है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा बंदा पेपर सेट करता है जिसको कि अच्छा खासा आइडिया है कि कहाँ से जो कैंडिडेट है कहाँ से पढ़ के आते हैं, किस बुक से पढ़ के आते हैं और कौन कौन सा टॉपिक वो ज़्यादा पढ़ते हैं। इस चीज़ का उसको बेसिक आइडिया काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस टॉपिक से वो क्वेश्चन चूज करता है जो कि थोड़ा अलग है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, पिछले बार उसने कैड कैम से करीब 3 से 4 क्वेश्चन थे। फिर डिफरेंट जो सीरीज रहती है, टेलर सीरीज हो गई, लॉरेंट सीरीज हो गई और फोरियर सीरीज, तो सीरीज से क्वेश्चन थे, करीब 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद 3D से क्वेश्चन था, करीब 2 क्वेश्चन था शायद। फिर इतना मतलब अलग था। मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कैड तो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया। बाकी मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सिम्पसन 1/3 रूल से क्वेश्चन थे। तो फिर इसमें कैलकुलस से क्वेश्चन था और डिफरेंशियल और कैलकुलस से क्वेश्चन थे। तो कहने का मतलब टोटल अराउंड 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स में। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स में। कैड कैम से क्वेश्चन था। कैड में मैं बात कर रहा हूँ, तो कैड में बेसिकली उस टाइप का था जिस तरीके से आप कैड में कोई कोई मॉडल अगर आप बनाते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप की लाइंस रहती हैं और उसका अलग अलग मतलब रहता है। तो उस लाइन से क्वेश्चन था कि अगर आप किसी लाइन को क्लिक करते हो तो उसमें कौन सा कलर का वो दिखने लगेगा, ग्रीन या रेड। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था। 3-4 क्वेश्चन थे, मुझे एक ध्यान है अभी। और बात करें थर्मल सेक्शन की, तो देखिए थर्मल सेक्शन में भी बहुत अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन थे। जैसे कि
मैक नंबर से क्वेश्चन था कि मैक नंबर लेस देन शायद 0.3 होता है, लेस देन 0.3 के लिए इनकम्प्रेसिबल हो जाता है, तो इससे क्वेश्चन था। और शॉक वेव से क्वेश्चन थे। फिर FMRAC और थर्मोडायनेमिक्स, इनसे सबसे क्वेश्चन था। लेकिन इन सब के क्वेश्चन में ये था कि ऐसा वन लाइनर टाइप का नहीं रहेगा, आपको उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 3, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और करीब 3 से ज़्यादा ही स्टेटमेंट देगा, 3-4 स्टेटमेंट देगा और 1 2 3 2 3 1 इस तरीके से देगा। कहने का मतलब कि सिंपल वन लाइनर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर अच्छा खासा आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो बनेगा। तो इसका सीधा सा सोर्स मटेरियल है, आप ESE लगा के जाइए इसके लिए। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा उसमें ESE आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 करके सारे क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए कि 20 to 23 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे क्वेश्चन 1 2 3 1 2 3 करके रहेंगे। तो सिंपल वन लाइनर जो यूथ की बुक आती है उससे पढ़ने बस से काम नहीं चलेगा, इसमें डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से प्रोडक्शन से काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे ज़्यादा पोर्शन जो रहेगा, जो मुझे देखने को मिला कि डिज़ाइन से रहेगा। डिज़ाइन मैकेनिक्स और टोम, डिज़ाइन मैकेनिक्स टोम और सोम, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो डिज़ाइन मैकेनिक्स सोम और टोम, इन सबको आप सबसे पहले पढ़ें। अगर आपने टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप इन्हीं टॉपिक को पढ़िए। उसमें भी डिज़ाइन और मैकेनिक्स टोम सोम इन सबसे 1 2 3 1 2 3 करके रहेगा। मैकेनिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के थे, जैसे कि मैं अगर आपको एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से फेमस क्वेश्चन है। तो ये इसमें वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है और बीच का पॉइंट पूछ रहा है, जो इसका आई सेंटर टाइप का बनेगा। तो उसके लिए आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये जो इस तरीके का जो फिगर है वो बंदे ने हाथ से लिख करके कॉपी में और उसकी इमेज को अटैच किया था क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको करीब 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि फोटो खींच करके कॉपी में लिख के और उसकी वैल्यू मतलब अटैच कर रहा है क्वेश्चंस में। कहने का मतलब जो पेपर बना रहा है उसको ढंग का आइडिया है कि आप क्या पढ़ के जा रहे हो, क्या नहीं पढ़ते हो। तो कहने का मतलब पूरी तरीके से वन लाइनर में ना फोकस करें, 1 2 3 1 2 3 करके आएगा। फिर इंडस्ट्रियल में, तो इंडस्ट्रियल से भी अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इंडस्ट्रियल का भी अच्छा खासा वेटेज है, जिसमें कि पिछली बार पर्ट CPM से आया हुआ था कि कौन सा लार्ज प्रोजेक्ट के लिए रहता है, पर्ट में कौन कौन से टाइम रहते हैं, CPM किसके लिए है। तो इस तरीके से 4 स्टेटमेंट दे दिया था और 1 2 3 2 3 1 इस तरीके से ऑप्शन था। तो इंडस्ट्रियल में थे, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो रैंडम टॉपिक है जैसे कि नोजल हो गया, शॉक वेव हो गया, इधर रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, तो इनसे भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें कहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो, तो GS के लिए जनरल अगर PSUs के एग्जाम होते हैं उनमें मनोहर पांडे की एक बुक आती है, 25 से 30 रुपए की मिलती है। उसको आप अगर पढ़ के जाते हो तो अच्छा खासा उसमें स्कोर आप कर सकते हो, अराउंड 12-13 नंबर आप पा सकते हो अगर आपने उसको पूरी पढ़ रखी है। ज़्यादा मोटी बुक नहीं आती, करीब 100 पेजेस की बुक रहेगी, आप उसको कंप्लीट करके रखिए। कोई सा भी PSU का एग्जाम हो तो वो कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट उससे निकाल सकते हो। फिर बात करें इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश के लिए एक चैनल है यूट्यूब पे जिसमें कि एक बरखा करके एक मैम है, वो पढ़ाती हैं। तो इंग्लिश उन्होंने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसका आप कंप्लीट अगर वीडियो देख लेते हैं तो ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको आप आसानी से कर पाओगे। फिर रीजनिंग के लिए देखिए, अगर आपको अच्छे से रीजनिंग पढ़नी है तो एक कौशिक महंती करके एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आप कोई बुक फॉलो करके रखते हो या कि किसी बुक से आपने पढ़ रखा है तो फिर बेस्ट है वो। टेक्निकल में बात करें तो देखिए टेक्निकल में आप प्रीवियस ईयर लगा के जाइए पूरा ESE, और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए पूरी आप गेट लगा के जाइए। गेट और ESE आप लगा के जाते हो तो अच्छा खासा इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।